सरज़मीन हिंदुस्तान, अस्सलाम अलैकुम। मैं डॉक्टर आरिफ कुरैशी और आप देख रहे हैं जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल। तो आइए दोस्तों, एक शेर के साथ शुरुआत करता हूँ कि झूठ ने सच को इस तरह तब्दील कर दिया, झूठ ने सच को इस तरह तब्दील कर दिया। अरे क्या ज़माना आ गया कि झूठ ने ही सच्चे को जलील कर दिया। तो चलिए दोस्तों, यही दौर चल रहा है। जो लोग झूठे हैं आज उनकी वाह वाह है और सच्चे हर जगह जलील हो रहे हैं। तो मेरे भाइयों, सच्चाई पर कभी भी आप घबराइए नहीं, सच्ची रास्ता पर चलते रहिएगा और एक न एक दिन सच परेशान तो हो सकता है लेकिन सच परास्त नहीं हो सकता। तो चलिए दोस्तों, यही एनर्जी के साथ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। क्या आपके बालों में गंजापन अगर कम उम्र में आ गया है, देखिए हमारी उम्र तो ऐसी है कि गंजापन आना स्वाभाविक है। अगर आपकी कम उम्र में गंजापन आ रहा है मेरे भाइयों, तो ये आपके खेत खलियान बागानों में ये बहुत ज़्यादा पाया जाने वाला, ये देख लीजिएगा, ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इस पौधे को हमारे यहाँ क्रिकेटिया कहते हैं और बहुत सारे नामों जिससे जाना जाता है। और आपके यहाँ इसे किस नाम से जानते हैं ये हमें अवश्य बताइएगा। दोस्तों, मैं आपसे विनम्र निवेदन करके एक बार फिर कहना चाहता हूं कि अगर से हमारे जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको पहले के पहले प्राप्त हो सके। तो मेरे भाइयों, इस पौधे का इस्तेमाल कैसे करना है, ये क्रिकेटिया का इस्तेमाल कैसे करना है, कहीं पर शंखवात, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। अगर नाम मैं बताना शुरू कर दूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो दोस्तों, ये आप देख लीजिएगा, फिर से पहचान लीजिएगा, ये भारत में हर जगह पर मिलने वाला ये पौधा है। जी हाँ मेरे भाइयों, यही है वो क्रिकेटिया का पौधा। अब इसका इस्तेमाल क्या करना है मेरे भाइयों, जो लोगों के बाल झड़ते चले जा रहे हैं, बालों में चकत्ते होते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे करके सिक्के के माने बाल झड़ रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए आपको क्या करना है कि इसके पत्तों को आप ले लीजिएगा। ये देखिएगा, इसके पत्ते अंदर से खुरदरे एक रुएदार पत्ते होते हैं मेरे भाइयों, और ये पत्ते लगाने से आपके पहले तो आपको सर में गंजा कराना पड़ेगा। जी हाँ मेरे भाइयों, आप ये नुस्खा महिलाओं के लिए भी है, महिलाओं के लिए अलग तरीके से तैयार किया जाएगा और पुरुषों के लिए अलग तरीके से तैयार किया जाएगा। अब मेरे भाइयों, अगर से पुरुष है और जल्दी बाल निकालना चाहता है तो आप सबसे पहले तो अपने सर में गंजा करवा लीजिएगा, नाव की यहाँ से जा करके इस तरह चलवा लीजिएगा और इस तरह चलवाने के बाद इस पत्ते को आप सिलबट्टे में पीस लीजिएगा। जी हाँ मेरे भाइयों, इस पत्ते को आप सिलबट्टे में पीस लीजिएगा। अगर सिलबट्टे में नहीं पीस सकते हैं तो कहीं पर भी पीस लीजिएगा। पीसने के बाद इसका जो लेप होगा तो इसको मेहंदी के तरीके से, जिस तरीके से हम बालों में मेहंदी लगाते हैं, हाँ मेरे दोस्तों, जिस तरीके से हम लोग बालों में मेहंदी लगाते हैं उसी तरीके से इस पत्ते को भी आप अपने सर पर थोड़ी देर के लिए लगाएंगे। अब जब इस पत्ते को लगाने के बाद आप देखेंगे क्या कि मेरे भाइयों कि आपके सर में हल्की सी चींटी तरीके के काटने लगेगी। जी हाँ, बहुत शक्तिशाली और बहुत ही तेज दवाई है ये मेरे भाइयों। इसे आप ये ना समझें कि ये कोई साधारण दवाई है, ये बहुत ही तेज दवा है। इसे क्रिकेटिया कहा जाता है। जब आप इसको अपने सर पे लगाएंगे तो आपके सर में चींटियां जैसी रेंगने की लगेगी। और मेरे भाइयों, जब आपके चींटियां जैसी रेंगने की लगे तो आप घबराइएगा नहीं, ये समझ लीजिएगा कि ये दवा मेरे भाइयों आपके शरीर पर, आपके सर पर पूरी तरीके से काम कर रही है। तो मेरे भाइयों, उसके बाद कम से कम 10 से 15 मिनट के बाद आप इसको बिना शैम्पू के, बिना साबुन के इसको धो लीजिएगा। और धोने के बाद 10-15 मिनट का मुझे लगता है कि अगर आपके पास वक्त है, टाइम है, तो आप आधा घंटा तक इसको सर में लगा रहिएगा जब तक इस दवा का असर है। आधे घंटे के बाद आप सादे या गुनगुने पानी से अपने सर को धो लीजिएगा। चूंकि अब सर्दी का सीजन चल रहा है मेरे भाइयों और दिवाली का भी दिन है, आज बड़ी दिवाली है हमारे यहाँ पर। तो दोस्तों, सर्दी का सीजन चल रहा है तो इसलिए आप गुनगुने पानी से अपने सर को धो लीजिएगा। और धोने के बाद मेरे भाइयों, आप कोई सा भी तेल आप लगा लीजिएगा और उसके बाद आप केमिकल यूज़ मत कीजिएगा। बिना केमिकल का साबुन जैसे टेटमोसॉल वगैरह है उससे अपने सर को धो लीजिएगा। और अगर महिलाओं के लिए इसका तेल बनाना है मेरे भाइयों, तो महिलाओं के लिए इसके बहुत सारे पत्तों को लेकर के लुगदी बना लीजिएगा और उस लुगदी को
एक आप तिली के तेल में खूब अच्छे से पकाइएगा और जब पकते पकते ये पत्ते काले पड़ जाएं तो फिर इसको बहुत अच्छे से सूती कपड़े से 2-3 बार छा लीजिएगा। और ये तेल महिलाओं के लगाने के लिए हो गया। अब महिलाएं इसमें क्या करेंगी कि इसमें थोड़ा सा देशी कपूर, अगर जिनका सर्द मिजाज है तो वो देशी कपूर ना मिला करके काली मिर्च मिलाएं, और जिनका सर्द मिजाज नहीं है वो देशी कपूर मिला लीजिएगा। अब देख लीजिएगा कि महिलाओं के झड़ते हुए बाल किस तरीके से अपने टूटना बंद हो जाएंगे। और जो लोगों के बाल झड़ चुके हैं, पुरुषों की बात कर रहा हूँ, जो टकला बनाकर इसे लगाएंगे, तो मैं जानता हूँ कि इससे आपके बाल दोबारा पुनः धीरे धीरे उगने लगेंगे। लेकिन ये कम से कम आपको 90 दिन उपयोग करना है। दोस्तों, किसी को अगर दांत खाज, खुजली, चर्म रोग हो तो भी इसमें इसका उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों, चलते चलते एक बात मैं और कहूँगा कि अगर किसी को किडनी स्टोन है, गाल ब्लैडर स्टोन है, पित्ते में पथरी है, गुप्त रोग, नामर्दगी का शिकार व्यक्ति है, तो भी मेरे नंबर 9451479641 पर कॉल करें। 94-51-47-9641 पर कॉल करके संपर्क कर सकता है, उसकी पूरी मदद की जाएगी। तो मिलते हैं फिर अगले नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।